आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजीत पवार ने खत्म करा दी एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर, बिहार फॉर्मूले की बात में कितना दम। उदयपुर की रॉयल फैमिली की लड़ाई सड़क पर आई, सिटी पैलेस के बाहर पथराव। प्रदूषण से बेहाल हुआ राजधानी का हाल, 400 पार पहुंचे इन इलाकों के एक्यूआई। गिरेगा तापमान, जमकर होगी बारिश और छाएगा कोहरा, अगले 5 दिनों में मौसम मारेगी करवट। हाथ में पताका, जमीन पर बैठकर पी चाय, पहले नहीं देखा होगा संजू बाबा का सनातनी स्वैग। संविधान के 75 साल पूरे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। इमरान समर्थकों का हिंसक हुआ मार्च, इस्लामाबाद में 4 रेंजर्स को कुचलकर मारा। चीन, कनाडा और मैक्सिको ट्रंप राज्य के पहले दिन से शुरू हो जाएंगे इन 3 देशों के बुरे दिन। तलाक की अफवाहों के बीच अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल। और 27 करोड़ में बिके ऋषभ पंत। महाराष्ट्र में आए एक तरफा विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब पूरी खींचतान महायुति के भीतर है। सीएम एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कई तरह के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी की तरफ से बिहार मॉडल की बात कही जा रही है। बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है। जदयू के पास भाजपा की तुलना में काफी कम सीटें हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही हैं। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को मात्र 43 सीटें मिली, जबकि भाजपा के पास 74 विधायक है। बावजूद इसके राज्य में भाजपा को सीएम की कुर्सी नहीं मिली। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए के चेहरे हैं। वह करीब 20 साल से राज्य में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के पास नीतीश के कद का कोई नेता नहीं है। बिहार में नीतीश की अपनी छवि है। इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे भी बिहार मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। उदयपुर के पूर्व मेवाड़ राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बात यहां तक बिगड़ गई कि सिटी पैलेस के बाहर पथराव हो गया। दरअसल बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को सिटी पैलेस में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, दोनों पक्षों में झड़प हुई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। सिटी पैलेस का मैनेजमेंट उनके चचेरे भाई लक्ष्य राज सिंह और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ करते हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सोमवार की सुबह चित्तौड़गढ़ किले में विश्वराज सिंह को पूर्व राज परिवार के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। इस रस्म को पगड़ी दस्तूर कहा जाता है। यह रस्म चित्तौड़गढ़ के फतह प्रकाश महल में पूरी की गई। इस दौरान खून से उनका तिलक किया गया, साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी थोड़ा कम होने लगा है। पश्चिम विक्षोभ के चलते राजधानी में तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते प्रदूषण में हल्का सुधार देखने को मिला। हालांकि अभी तक दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ था, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज मंगलवार 26 नवंबर 2024 को एक्यूआई 396 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं कई जगह पर तो एक्यूआई 400 से ऊपर भी रहा। प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर में एयर क्वालिटी कमीशन ने राज्य सरकारों को सभी स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने की परमिशन दी है। देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक सर्दी, बारिश और कोहरे के कहर से जूझना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जहां उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है, वहीं पर कई राज्यों में सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है। हालांकि दक्षिण भारत के मौसम को लेकर आईएमडी का अनुमान बिल्कुल उलट है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के तटीय और डेल्टा जिलों में अवदाब के कारण अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। यह अवदाब श्रीलंका, तमिलनाडु तटों की ओर से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से रामानाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, कल्लाकुचरी और चेंगलपट्ट जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिन की हिंदू एकता पद यात्रा सोमवार को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा के पास देवरी गांव पहुंची। इस यात्रा में 25 नवंबर को बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी शामिल हुए। संजय दत्त को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान वे भगवा ध्वज हाथों में लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल रहे थे। संजय दत्त इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए खजुराहो विशेष चार्टर्ड विमान से पहुंचे थे। साथ ही संजय दत्त ने बागेश्वर धाम की खूब तारीफ भी की। सोशल मीडिया पर संजय दत्त की ढेर सारी फोटो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनका सनातनी स्वैग देखने को मिल रहा है, जो उनके फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है। इस यात्रा के दौरान संजू बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ काफी दूर तक पैदल चले। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर बाबा की खूब तारीफ की और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने छोटे भाई की तरह बताया और वे उन्हें गुरु भी कहते हैं। आज संविधान दिवस है और देश संविधान की 75वीं सालगिरह मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वागत भाषण देंगे। इस अवसर पर भारतीय संविधान की खूबियां, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ी एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, साल भर चलने वाले समारोह की टैगलाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान होगी। रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति के साथ भारत और विदेश में भी लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए हैं। इमरान के समर्थकों ने श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया, जिसमें 4 पैरा ट्रूपर्स की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हमलों में अब तक 4 रेंजर्स और 2 पुलिस अधिकारियों की जान जा चुकी है, जबकि अब तक 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अनुच्छेद 245 के तहत पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है। अशांति और आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की रिहाई की मांग के साथ ही संसद तक मार्च निकालकर धरना देने का ऐलान किया है। इसे लेकर सरकार ने सख्त नाकाबंदी की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन इमरान के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए। इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देश की बागडोर संभालने के तुरंत बाद वह चीन, मैक्सिको और कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क लगा देंगे। इन तीनों देशों की नीतियों में बदलाव कराने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत यह कदम उठाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएगा। इस देशों से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इन देशों से बड़े पैमाने पर ड्रग की सप्लाई भी हमारे देश में हो रही है। इसके साथ ही चीन के उत्पादों पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हजारों की संख्या में लोग मैक्सिको और कनाडा की सीमा से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिका में इस समय क्राइम का स्तर बहुत अधिक है। इस समय भी मैक्सिको से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। 20 जनवरी को मेरे पहले आदेशों में एक आदेश ये भी होगा कि मैं मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आयात हो रहे सभी उत्पादों पर 25% का शुल्क लगाऊंगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की अफवाहें बीते कुछ महीनों से सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी भी स्टार ने साफ तौर पर इसका खंडन नहीं किया, लेकिन अपनी बातों और व्यवहार से जता दिया कि ये अफवाहें बेबुनियाद है। ऐसा ही कुछ अभिषेक के ताजा बयान से जारी हुआ है, जब उन्होंने ऐश्वर्या राय का एक खास वजह से शुक्रिया अदा किया। अभिषेक बच्चन ने खुद को खुशकिस्मत बताते हुए कहा कि वे जब काम के सिलसिले में बाहर होते हैं तो पत्नी उनकी बेटी का पूरा ख्याल रखती है। उन्होंने इसके लिए ऐश्वर्या राय का आभार जताया। दिग्गज एक्टर ने एक इंटरव्यू में कुछ इमोशनल बातें कही। वे बोले, मैं लकी हूँ, मुझे फिल्में बनाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐश्वर्या घर पर आराध्या के साथ है और मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बच्चे चीजों को इस तरह नहीं देखते।
इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी टीम ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसा लगाया। ऋषभ पंत टूर्नामेंट इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उनको 27 करोड़ रुपए की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया। यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस 27 करोड़ में से उनके हाथ कितना पैसा आएगा। ऋषभ पंत को टैक्स के रूप में कितनी रकम देनी होगी और अगर वो टूर्नामेंट के दौरान या उससे पहले चोटिल हो गए तो कितना नुकसान होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम से नए सीजन में अलग होने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद से ही उन पर मेगा ऑक्शन में लगने वाली बोली पर चर्चा हो रही थी। 30 करोड़ रुपए तक की बोली लगाए जाने की उम्मीद की जा रही थी। ऐसा ही हुआ और उनको लखनऊ की टीम ने 27 करोड़ की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सारे पैसे पंत के होंगे या फिर उनको इसमें टैक्स भी देना होगा। जी हाँ, उनको टैक्स भी देना होगा और टैक्स के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वो ऋषभ पंत के होंगे।